हे एवरीवन, राधे राधे। तो निर्जला एकादशी पर क्यों करते हैं मटके का दान, चलिए जानते हैं इस बारे में। तो एकादशी जो होती है वह हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि करती है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना बहुत अच्छा और शुभ फल देने वाला होता है और हमको जो जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। साथ ही पौराणिक मान्यता यह भी है कि इससे आपके जो बुरे कर्म होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और जो हमारे कष्ट हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। घर में अगर गृह क्लेश चल रहा है तो आपको जल का दान जरूर करना चाहिए जेठ के महीने में, जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल बना रहे और हमारे ऊपर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। तो निर्जला एकादशी पर जो हम दान करते हैं उसका बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो इससे जो हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी पर जल से भरा मटका या घड़ा दान किया जाता है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन हमें जल ग्रहण नहीं करते हैं और जल के दान का इस दिन बहुत अधिक महत्व है। निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी आपको जल का जरूर दान करना चाहिए। जेठ के महीने में जल के दान का बहुत अधिक महत्व होता है और यह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जेठ के महीने में। विष्णु पुराण के अनुसार जेठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से हर जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। अगर आप किसी प्यासे को जल भरे मटके का दान करते हैं तो उसकी आत्मा जल पीकर तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल से भरा मटके का दान निर्जला एकादशी पर हमें जरूर करना चाहिए। जल का दान करने से हमारे कर्मों में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और जो हमारे बुरे कर्म हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर में अगर गृह क्लेश चल रहा है तो हमको जल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि घर में हमारे सुख शांति बनी रहे और विष्णु जी की कृपा बनी रहे। गरुड़ पुराण के अनुसार भूलोक को छोड़ने के बाद यानी हमारा जो शरीर है जब हम त्यागते हैं उसके बाद व्यक्ति दूसरे जो दुनिया में चला जाता है, जहां उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को अच्छा फल मिलता है। किसी को दान देने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी को जल दान करने के बाद मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर आकर जल के लिए नहीं तरसती है। अब जानते हैं एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन हमें व्रत कैसे करने चाहिए। इसके भी कुछ नियम होते हैं। व्रत से एक दिन पहले जो हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मानसिक व शारीरिक रूप से व्रत के लिए तैयार होना चाहिए। व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, जिसमें तुलसी पत्र तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लें और पुष्प धूप दीप और प्रसाद का जरूर अर्पण करें। व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण भी जरूर किया जाता है। इस दिन जल सहित कुछ भी ग्रहण नहीं करें। अगर स्वास्थ्य कारणों से यह संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। रात में जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और भजन कीर्तन करना भी बहुत अच्छा होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। हमें दान में पंखा, मीठा पानी और जल से भरा हुआ घड़ा, जो ऋतु फल होता है वह और कुछ दान दक्षिणा हमें जरूर दान करनी चाहिए। अगर आप मटके को दान करना चाहते हैं तो वो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं।